गाइस बैकग्राउंड इग्नोर करना, बैकग्राउंड में कपड़े वपड़े धुल के टांगा हूँ भाई। यही छोटा सा रूम है, यहीं से सोचता हूँ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं कुछ अरबी के 2-3 ऐसे वर्ड हैं, ऐसी चीज़ हैं जो आपको मैं बताऊँगा। तो भाई जब मैं सऊदी नहीं आया था तो मुझे भी लगता था यार भाई सऊदी जा तो रहा हूँ, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ के रास्ते, वहाँ की चीज़ें कैसे मतलब बात करूँगा आने से पहले। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं ओवर थिंकर बहुत बड़ा हूँ। मैं ओवर सोचता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं खुद कभी-कभी सोचता हूँ यार ये क्या है? इतना मैं कैसे सोचता हूँ? जैसे जब सऊदी में आया तो मेरी मैडम जब मँगाती कोई सामान, शुरू में तो नहीं मगर साल 6 महीना बाद जब कोई सामान मँगाती, जबकि मैं बताया ना कि मैं ओवर थिंकिंग हूँ। जैसे मेरी मैडम ये मँगाई, देखो ये चीज़, इसका नाम है जुबना मुसल्लसात। ये चीज़ है, चीज़। इंग्लिश में इसको चीज़ कहते हैं, अरबी में इसको जुबना मुसल्लसात कहते हैं। तो भाई जुबना तो ठीक है, मैं समझ गया चीज़ है, लेकिन इसको मुसल्लसात क्यों कहते हैं? ये पॉइंट है, इसको मुसल्लसात क्यों कहते हैं? तो जब मैं देखा तो भाई, क्योंकि सलाता सलाता को 3 कहते हैं। तो ये जो मैं बताया तिनकोना, ये तिनकोनिया को कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मुसल्लसात कहते हैं। तिनकोन को, तिनकोन। अब मैं कैसे एग्जांपल दूं, जैसे ये है, ये तिनकोन है ना ये, तो इसको मुसल्लसात कहते हैं। और ये देखो ये भी है, इसको जुगना मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा क्यों? स्क्वायर है, ये चौखिंटा है, तो इसको मुरब्बा कहते हैं। जैसे अरबा होता है, मुरब्बा, अरबा। भाई इतना डिटेल में कोई आपको बताने वाला नहीं है, सीख लो भाई। और ये सिर्फ सिर्फ ये जुबना चीज़ की बात नहीं है, कोई भी चीज़ अगर तिनकोनी हो तो उसको मुसल्लसात कहेंगे, चाहे वो हलवा ही क्यों ना हो, या कोई लोहा हदीद कुछ भी हो, अगर उसको 3 कोना है तो आप उसको हदीद मुसल्लसात कह सकते हैं, हलवा मुसल्लसात कह सकते हैं, क्योंकि वो 3 कोना है। मुरब्बा है, चौखिंटा है, स्क्वायर में है, तो आप उसको मुरब्बा कह सकते हैं। ये हो गया। फिर मेरी मैडम तेल मंगाती थी, खाने वाला तेल, कुकिंग ऑयल, तो उसको इंग्लिश में तो ऑयल कहते थे। जब कहती थी जब जैत मगली, तो जैत तो मैं समझ गया भाई तेल को कहते हैं। ये मगली क्या होता है भाई? मेरा ओवर थिंकिंग देखो कि मैं ये क्या सोचता हूँ। मैं जाता तो लाने तेल, मगर मैं उसको पढ़ता, उसकी डिटेल निकालता कि भाई इसको मगली क्यों कहते हैं। जैत तो समझ गया, क्योंकि भाई जैत बहुत किस्म के होते हैं ना, कौन सा तेल लाऊं, कौन सा जैत लाऊं। तो जब मगली कहती, तो मगली कहते हैं कि फ्राई करने वाले को, फ्राई करने वाले को, वो केवल फ्राई के लिए तेल होता है मगली। और एक होता है तबख, तबख कहते हैं पकाने वाला। अगर दोनों है, मगली हुआ तबख लिखा है, तो मैं वही लाऊंगा। दोनों मतलब पका भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। तो भाई मेरा ओवर थिंकिंग देखो मैं कितना सोचता हूँ भाई। नॉलेज ऐसे ही बढ़ता है भाई। आपको शायद मैं बता ना पाऊँ, समझा ना पाऊँ, लेकिन वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो है, जैसे आप अ, जैसे सूरजमुखी है, बराबर। सूरजमुखी यानी सूरज का चेहरा, सूरज के चेहरे की तरफ, कुछ भी आप समझे, उसी को इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है, क्या है कि अरबी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी तीनों का नाम मतलब सेम है। ये पहली चीज़ मैं शायद ऑब्जर्व किया हूँ, मैं ध्यान दिया हूँ कि हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। सन माने सूरज, फ्लावर यानी फूल, सूरज का फूल, सूरज की तरफ फूल। और अरबी में भी इसको कहते हैं दवार शम्स। शम्स माने सूरज, दवार यानी घूमना, घूमना, घूमना को कहते हैं दवार। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, दवार शम्स, सूरजमुखी और ये तेरा सनफ्लावर। देखो भाई ये तीनों का मतलब एक ही है, कितना बेहतर है, कितना अच्छा लगता है। ये समझना भाई, ये समझने की बात है। तो बस ये 2-3 मैं आपको एग्जांपल दे दिया। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो कमेंट करना, ठीक है? बस, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है। बस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना इस जानकारी के लिए। मैं कहता हूँ भाई कि आपको सीखना है अरबिक, सिर्फ कमेंट करो, कुछ भी पूछना है कमेंट करो, आपको मैं यूँ बता दूंगा, ठीक है? ओके।